दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज। आपको बता दें कि पलवल के अंदर आज जेंट्स क्रिकेट एकेडमी की शुरुआत हुई है और जानेंगे कि उनका क्या कहना और किस तरीके का सफर उनका क्रिकेट का रहा। जी नमस्ते जी। नमस्ते। सबसे पहले तो आज हमारे दर्शकों को परिचय कराएं। मैं राहुल दलाल। मैं पिछले 10 साल से रणजी ट्रॉफी खेल रहा हूं और मेरा यूके में इंग्लैंड से कोचिंग कोर्स मैंने करा है और 2019-20 में मेरे सबसे ज़्यादा रन थे रणजी ट्रॉफी में। मुझे माधवराव सिंधिया अवार्ड मिला था और अब हमने यहाँ पे पलवल में आपके शहर में क्रिकेट एकेडमी स्थापित करी है और आज की तारीख से उसका उद्घाटन है। और मैं चाहता हूँ कि इस एकेडमी के द्वारा जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, जितना भी मेरा नॉलेज है, मैं बच्चों में शेयर करूँ और यहाँ पे जितना भी रॉ टैलेंट है बच्चों में, मैं उसको निखारूँ और इस स्तर तक पहुँचाऊँ कि पलवल के लड़के ना ही डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेलें बल्कि स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जाके पलवल का नाम रोशन करें। दलाल साहब, आपने कहा कि 10 साल से मैं रणजी ट्रॉफी में खेल रहा हूँ। अब तक के सफर को लेकर के बात करें तो क्रिकेट में किस तरीके का अब तक का सफर रहा? क्रिकेट मैंने 9 साल, जब मैं 9 साल का था तब मैं पहली बार क्रिकेट एकेडमी गया था। तब अच्छा लगता था खेलना, खेलने के लिए खेलते थे। धीरे धीरे जैसे ही मैं अंडर 15 खेला, 19 खेला, फिर लगा कि नहीं, मेरा इसी चीज़ के अंदर मुझे इंटरेस्ट है और मैं इसी को अपना पैशन को ही प्रोफेशन बनाऊंगा। बट क्रिकेट एक जीवन का सार है, आप कह लो। आप रन बनाते हो, किसी दिन आप बहुत खुश होते हो, आप आउट हो जाते हो, आप फिर दुखी होते हो। तो ये क्रिकेट आपको हर चीज़ सिखाता है। ऐसा नहीं है कि हर साल आप जो चाहोगे, आपने जो सोचा है आपके साथ वही होगा। बहुत टाइम ऐसा होगा कि आप कुछ सोच के जाते हो, वो चीज़ नहीं हो पाती। बट आप वापस कैसे आते हो, आप गिर के उठते कैसे हो, आप कैसे कमबैक करते हो। मैंने 3 बार रणजी ट्रॉफी में कमबैक करे हैं। तो आपका कमबैक करने की जो क्षमता है वो बताती है कि आपका मेंटल लेवल क्या है। और वही मैं चाहता हूँ कि पलवल में जो लड़के हैं उनका मेंटल लेवल थोड़ा ऊपर उठे, मेंटली स्ट्रांग हो, ताकि वो आगे आने वाली चुनौतियों को पार करके अपनी ड्रीम को पूरा कर सकें। दलाल साहब, मैं बात करूं कैसे मन में उमंग उठी कि पलवल शहर के अंदर सेंट जॉन्स क्रिकेट एकेडमी की शुरुआत की है? मेरा बहुत ही खास मित्र है सूरज कुंडू, उसका फ़ोन आया मेरे पास, तो हमारी बात हो रही थी ऐसे ही कि हम बहुत मैच खेलते रहते थे पलवल में भी। तो मुझे पता था कि बहुत टैलेंट है यहाँ पे, लेकिन यहाँ से प्लेयर निकल के नहीं आ पा रहे हैं। तो सूरज का प्लान था कि हमें एकेडमी शुरू करनी चाहिए। तो उस टाइम पे जब मुझे ऐसा लगता है जब चीज़ें होनी होती हैं तो वो एकदम से ही होती हैं। तो 4 दिन के अंदर हमारी बात हुई, 4 दिन के अंदर हमने एकेडमी शुरू कर दी। तो यही था कि इतना रॉ टैलेंट है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या बीच में ऐसी चीज़ आ रही है जो वो टैलेंट परफॉर्मेंस में नहीं आ पा रहा है या प्लेयर उस लेवल के नहीं बन पा रहे हैं। तो बस अब यहाँ पे आ गए हैं हम। तो यही सोचा है कि जो दीवार है इस दीवार को तोड़ के और प्लेयर को आगे बढ़ाना है। देखिए, कुछ पेरेंट्स संशय में रहते हैं कि क्रिकेट के अंदर 11 खिलाड़ी खेलते हैं और जो बाकी खिलाड़ी रहते हैं वो ऐसे ही रह जाते हैं। उनको क्या संदेश देना चाहोगे पेरेंट्स को कि जो 11 खिलाड़ियों के अलावा खिलाड़ी रहते हैं उनका क्या कार्य होता है? देखिए, ये तो एक रिस्क है जी। क्रिकेट जैसे कि आप सब जानते हैं कि स्पोर्ट है, उसमें परफॉर्मेंस कभी भी ऊपर नीचे हो सकती है और उस परफॉर्मेंस के बेस पे ही आपका सब कुछ है। लेकिन ये चीज़ तो नॉर्मल लाइफ में भी है। अगर आपके ऑफिस, आप कहीं जॉब कर रहे हो नॉर्मल, अगर आपकी उसमें परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, आपको निकाल देंगे, तो उस टाइम पे आप क्या कहोगे? तो अगर आप अपने सच्चे मन से आपने प्रैक्टिस करी है, आपने अपनी मेहनत करी है, तो उस चीज़ का जो आपको रिवॉर्ड है वो मिलता है। भगवान हार्डवर्क का, मेहनत का सारा रिवॉर्ड देता है। तो बस यही कहना चाहूँगा कि आप एक तरफ जुट के एक लक्ष्य को के पीछा करें और उसको अचीव करें। मैं बात करूं सेंट जॉन्स क्रिकेट एकेडमी की, तो किन सुविधाओं को लेकर बात करें तो खिलाड़ियों को किस प्रकार की सुविधाएं मिलेगी? यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो बॉलिंग मशीन है। हमारे पास एक टर्फ विकेट है, सीमेंटेड विकेट है। हम प्लास्टिक बॉल्स, सिंथेटिक बॉल्स और तरह तरह की बहुत नई नई टेक्निक यहाँ पे यूज़ करते हैं और जिनसे उनका गेम बहुत बेटर होगा। यदि सुविधाओं को लेकर के बात करें, क्योंकि पलवल से विधायक हैं और हरियाणा खेल मंत्री हैं गौरव गौतम, उनसे क्या आग्रह करना चाहोगे सुविधाओं को लेकर? जहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़े से ग्राउंड और बनने चाहिए। थोड़ा एक अच्छा ग्राउंड हो, अच्छी विकेट हो, लाइट्स की फैसिलिटी हो, क्योंकि सर्दियों में बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं शाम को। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें हैं। बाकी तो उनका सपोर्ट चाहिए होता है बस। कोई एकेडमी से जुड़ना चाहे तो किस प्रकार से जुड़ सकता है एकेडमी से? और टाइमिंग को लेकर के बात करें, कब आप बच्चों को खेलने का?
हमारे फ़ोन नंबर हैं जी एक बार बता 8595702700। आप कॉल कीजिए या फिर आप 1 बजे के बाद कभी भी सेंट जॉन्स क्रिकेट एकेडमी जो स्कूल है उसमें आ सकते हैं। आपको सूरज कुंडू मिलेंगे यहाँ पे। और टाइमिंग की बात यह है 3:30 बजे से लेके जब तक अंधेरा नहीं होता 7 बजे के आसपास तब की प्रैक्टिस होती है। और ये 7 दिन प्रैक्टिस है। संडे को हमने सुबह प्रैक्टिस रखी है। अगर किसी पेरेंट्स वगैरह को किसी बात करनी है तो हम संडे को पूरे टाइम अवेलेबल रहते हैं। और ये सेशन संडे वाला इसीलिए होता है फिटनेस वाला, ताकि इनकी फिटनेस भी बनी रहे और खेल भी अच्छा हो। क्या आग्रह करना चाहोगे पलवल वासियों को क्रिकेट एकेडमी को लेकर? यही कहना चाहूँगा कि आप आइए, मौका दीजिए एक, और आपने जो अपने बच्चे के लिए जो लक्ष्य साधा है या जो आपके बच्चे ने लक्ष्य साधा है, हमारी उसे पूरे करने में कोई कमी नहीं रहेगी। हम अपना 100% देंगे और पूरी मेहनत, लगन और जो भी हमने सीखा है वो हम इनको सिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, ये थे हमारे बीच में जेंट्स क्रिकेट एकेडमी के कोच राहुल दलाल जी, और 10 साल रणजी ट्रॉफी में खेल चुके हैं। इन्होंने पलवल वासियों से भी आग्रह किया कि एक बार एकेडमी ज्वाइन करें, और भी लोग मौजूद हैं उनसे जान लेते हैं। जी नमस्ते जी। अच्छा, नमस्कार। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय करें। मैं सुरेंद्र चिकारा और आईपीएल प्लेयर स्वस्तिक चिकारा का पापा जी। जो आरसीबी की टीम में, और मैं एनआईएस कोच हूँ और दिल्ली पुलिस में कार्यरत भी हूँ। आज पलवल के अंदर सेंट जॉन्स क्रिकेट एकेडमी की शुरुआत हुई है, क्या कहो? मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा राहुल दलाल को भी, सूरज कुंडू को भी और अंटिल को भी, और यहाँ के समस्त खिलाड़ियों और पूरे पलवल के निवासियों को, क्योंकि ये इनके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है कि वो इसका लाभ उठाएं और अपने बच्चों का जो मन में, आप ट्रैवल करते हो, यहाँ से फरीदाबाद जाते हो, आप यहाँ से कहीं और जाते हो, दिल्ली जाते हो, ट्रैवल करने में ही आदमी टूट जाता है ना, उसमें भी थकान होती है। आपको यहीं की सुविधा मिल रही है तो आपका प्रैक्टिस टाइम बढ़ जाएगा। आप 2 घंटे आने जाने में लगा रहे हो, वो 2 घंटे आप प्रैक्टिस में काम ला पाओगे। तो मेरे को बहुत बहुत बधाई है कि इन्होंने यहाँ पे वो खोला है, तो सभी पलवल वासियों को इसका लाभ होगा। देखिए, कहा जाता था दूध दही का खाना और ऐसा हमारा हरियाणा। आज युवा दूध दही को छोड़ करके नशे की ओर जा रहा है। उन युवा को क्या संदेश देना चाहोगे? नशा तो नाश है जी, इतना ही काफी है जी। नशा नाश है। नशा आज तक किसी का भी भला नहीं कर पाया। अच्छा, जो नशा की कंपनी है, दारू की कंपनी भी, सिगरेट की कंपनी भी, सब लिखती हैं कि ये शरीर के लिए हानिकारक है। तो वो तो मूर्ख लोगों का काम है जी, और मूर्ख को कैसे समझाएं। देखिए, जो यहाँ बच्चे ट्रेनिंग लेंगे उन खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहोगे? किस प्रकार से खिलाड़ी बनना चाहिए? खिलाड़ी बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है जी। मैंने अभी आपको बताया था, जो पद चिन्हों पर चलते हैं वो मार्गदर्शक नहीं बनते। जो पद चिन्हों पर चलते हैं वो मार्गदर्शक नहीं बनते। आपको जो है आइडल्स बनना है दूसरों का, है ना। तो आपको कभी भी ट्रेनिंग इस हिसाब से ना करें कि मैं टीम में आ जाऊं। ट्रेनिंग इस हिसाब से करें कि मुझे वर्ल्ड चैंपियन बनना है। इंडिया चैंपियन बनना कोई फायदा नहीं है, आपको वर्ल्ड चैंपियन बनना। तो प्रैक्टिस को पहले दिन से उसी लेवल पे रखो कि मुझे विराट कोहली को हराना, तो विराट कोहली को हराना है जी। वो अपने जगह मुझे दे के नहीं जाएगा। इस दुनिया में कोई किसी को अपनी कुर्सी दे के नहीं जाता, छीननी पड़ती है। और छीनोगे कब? जब आप उससे अच्छा करोगे। विराट कोहली 100 बना रहा है, मैं भी 100 बना रहा हूँ, मुझे क्यों जगह दी जाएगी? विराट कोहली 100 बना रहा है, ये विराट कोहली के भी शब्द हैं कि मैं वो 100 बना रहा, तो मुझे 150 बनाने पड़ेंगे, जब उसकी जगह मैं खाली करा पाऊंगा। तो आप किसी को भी अपना आइडल ना मान के खुद को अपना हीरो माने। एक बार शीशे के सामने खड़े होकर तो बोलो कि मैं हीरो हूँ। और जब आप अपने आप को खुद को हीरो नहीं मान रहे तो मेरे दूसरा कोई क्यों हीरो मानेगा? तो सब, और परफॉर्मेंस किसे देनी है? मुझे देनी है ना। तो जब तक मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं हीरो हूँ, जब तक पब्लिक भी मुझे नहीं मानेगी और मेरी परफॉर्मेंस भी नहीं आएगी। तो सबसे पहले हमें अपना मार्गदर्शक खुद बनना है, पद चिन्हों पर नहीं चलना है। देखिए, कितनी सुंदर बात बाबूजी ने कही है कि यदि आपको आगे बढ़ना है, खिलाड़ियों से आग्रह किया है कि आपको विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों को हराना होगा, जब भी आप आगे बढ़ सकते हो। यदि उनसे पीछे रह गए तो आप अपने पद चिन्हों से भटक सकते हो। जी, क्या संदेश देना चाहोगे पलवल वासियों? पलवल वासियों को ये कहूंगा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है जी। आप एक विटामिन एन लेना सीखो जी। विटामिन एन, आपके दोस्त का बर्थडे है, आपने विटामिन एन यूज करना है, मतलब नहीं जाना। आपका जरा सा काम आ गया छोटा सा प्रैक्टिस टाइम में, विटामिन एन नहीं करना, ये है ना। तो आपको क्रिकेटर बनना है अच्छा, तो आपको विटामिन एन परमानेंट रखना है। शादी ब्याह बर्थडे कोई ना कोई काम आते ही रहेंगे, आपको उन्हें नो करना सीखना है। जो विटामिन एन लेना सीख गया
वो सफलता की सीढ़ी चढ़ेगा। तो विटामिन एन का मतलब है कि आपको अपने टारगेट के अलावा बहुत सारी चीजें भटकने के लिए मिलेंगी, उनको विटामिन एन देना है नो। बस आप नो कहना सीखो सर, आप खेल जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी नमस्ते जी। नमस्ते जी। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मैं कृष्ण राणा, हरियाणा 23 सी कैनेडी ट्रॉफी और हरियाणा 25 खेला हूँ और मैं यहीं का पलवल का रहने वाला हूँ। पास में मेरा घर है, मैं भी यहाँ पर रेगुलर प्रैक्टिस पे आता हूँ जब भी फ्री रहता हूँ। तो मैं यहाँ के सभी पेरेंट्स को ये बोलना चाहूँगा कि अपने बच्चों को मौका दें, क्योंकि यहाँ के जो प्रैक्टिस कराने वाले हमारे सीनियर्स हैं, मतलब मेरे सूरज कुंडू भाई है, राहुल दलाल भाई है, भोला भाई है, ये मतलब कि हमारे शुरू से सीनियर रहे हैं। और इनमें राहुल भाई है, अपना इंडिया में नंबर 1 रहे थे, और सूरज भाई है T20 बहुत अच्छे स्टार बॉलर हमारे यहाँ के। मतलब यही कहूँगा कि मतलब कि इनके पास एक्सपीरियंस बहुत है, और क्रिकेट आज के टाइम में एक्सपीरियंस से खेली जा सकती है, मेहनत ही सब कुछ नहीं है। तो यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को यहाँ पे लाइए और इनको मौका दीजिए, मेहनती भी है, सारे एक्सपीरियंस भी है, और कुछ आगे अच्छा ही होगा। राणा साहब, मैं बात करूं खान पान को लेकर के, खिलाड़ियों को किस प्रकार का खान पीन करना चाहिए? खान पान में यही बोलना चाहूँगा कि अपना जो भी देसी है दूध दही, इस पे ज़्यादा विश्वास रखें, प्रोटीन वगैरह इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ना जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है तो अपने जैसे कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मांस खाने से और प्रोटीन वगैरह से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। सुशील कुमार वगैरह वो हमारे एथलीट रहे हैं, वो सब बिल्कुल वेजिटेरियन है, और यहाँ तक कि अब तो ऊपर लेवल पे विराट कोहली जैसे वो सब मतलब कि वेजिटेरियन ही हो रहे हैं। तो वेजिटेरियन रह के भी हम अपनी फिटनेस शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, और देसी खाने में जो है वो नहीं है हमारा, उसमें नॉनवेज है। देखिए, आपने दूध दही को लेकर के बात कही, कहीं ना कहीं आज का युवा दूध दही को छोड़ करके नशे की ओर जा रहा है, उनको क्या आग्रह करना चाह रहे हैं? नशा तो बहुत बुरी चीज़ है, नशे में क्या रखा है, कुछ नहीं है। और अपना हो सके तो जितने भी हमारे महाराणा प्रताप जैसे वीर शिरोमणि है, उनको थोड़ा सा देखना चाहिए, और भी बहुत से। और नशे में तो कुछ नहीं है, अपना जितना हो सके अपना दूध दही पे विश्वास रखें, और नेगेटिविटी से दूर रहें, एटमॉस्फेयर से दूर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, हमारे बीच में मौजूद हैं, आज सेंट जॉन्स एकेडमी की शुरुआत की है सूरज कुंडू जी, उनसे भी जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है। जी नमस्ते जी। नमस्कार। पहले तो मैं पूरे पलवल वासियों को नमस्कार करना चाहता हूं, और अपने साथ साथ उनको भी बधाई देना चाहता हूं कि ये सूरज कुंडू या राहुल दलाल की एकेडमी नहीं है, ये पूरे पलवल वासियों के लिए एकेडमी है, और इसे अपनी एकेडमी समझकर इसमें जो भी सुविधाएं हम प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, उसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आकर ग्रहण करें, और आगे के लिए उनके लिए शुभकामनाएं। क्रिकेट एकेडमी की आज शुरुआत की, कौन मुख्य अतिथि के रूप में रहा? मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्री गौरव गौतम जी, जो हमारे युवा खेल मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, उनको मुख्य अतिथि के रूप में लाया गया था, लेकिन वो किसी कारणवश वो नहीं आ पाए, तो उनके चाचा जी यहाँ पे आए थे, तो उनसे हमने जो रिबन कटवाया था वो उसका शुभारम्भ किया था। कुंडू साहब, मैं बात करूं, कैसे मन में विचार आया कि पलवल शहर के अंदर एक क्रिकेट एकेडमी की शुरुआत की जाए? सर देखो, मैंने 2012 में क्रिकेट शुरू करी थी जी। तो उस टाइम पलवल में क्रिकेट के लिए ना तो प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड था, ना टर्फ विकेट वगैरह ये कुछ नहीं था। मुझे प्रैक्टिस के लिए फरीदाबाद या गुड़गांव या दिल्ली जाना पड़ता था। तो मेरा मन तो पहले से ही था कि मैं एक टाइम एक अच्छे लेवल पे खेलूं, उसके बाद मैं, लेकिन अब मेरी कोशिश है कि मैं यहाँ बच्चों को अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस दे पाऊँ, अच्छी से अच्छी सुविधा दे पाऊँ, जो हमें नहीं मिली थी। देखिए, कुंडू साहब ने बताया कि 2012 से जब मैं क्रिकेट में आया तो कहीं ना कहीं ग्रामीण अंचलों में सुविधाओं की कमी रहती थी, लेकिन आज उस बात को लेकर के बात करें 2012 से और अब तक 13 साल हो चुके हैं, 2025 चल रही है, 13 सालों में कहीं ना कहीं इन्होंने क्रिकेट का अभ्यास किया तो देखा कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाकों में सुविधाओं की कमी होती है। बच्चे कहीं ना कहीं सुविधाओं की कमियों को देखते हुए भटक जाते हैं, वो क्रिकेट नहीं जॉइन कर पाते। अब सुविधाएं मिल रही हैं बच्चों को, उनको क्या संदेश देना चाहोगे कि क्रिकेट में कैसे आना चाहिए? देखिए, जब सुविधाएं नहीं होती तो कुछ बच्चे फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से रह जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इस एकेडमी में यदि कोई बच्चा फाइनेंशियली कोई दिक्कत है तो वो आके डायरेक्ट बात कर सकता है, और हम उसे फ्री अवॉइड भी करवाते हैं, जो भी है। हमारे 2-3 बच्चे हैं भी, लेकिन मैं सोचता हूँ कि घर पे बैठ के देखो, जब घर में से बाहर नहीं निकलोगे तो आपको चीज़ें पता नहीं चलेगी। बाकी एक बार आएँ एकेडमी में और उसको देखें, सुविधाओं को देखें, और हम उनको अवॉइड करें। एक बार कुंडू साहब, हमारे दर्शकों को एक बार अपनी एकेडमी का नाम बताएं, पता बताएं, यदि कोई एकेडमी से जुड़ना चाहें उस चीज़ को लेकर के बताएं, और कैसे जुड़ सकता है उस चीज़ को लेकर।
देखिए हमारे यहाँ पे पुराना सोना मोड़ पे हतीन चौक की गेट है, उसके पास ये सेंट जॉन स्कूल है, काफ़ी पुराना स्कूल है, बड़ा स्कूल है। तो यहाँ पे मैंने एकेडमी करी है। तो हमारा पता है पुराना सोना रोड, हतीन चौकी, मेन गेट। तो मोबाइल नंबर है 9588572355। ये इसमें आके पता कर सकते हैं और एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि कोई सुविधाओं को लेकर के बात करें तो अकेडमी किस प्रकार की सुविधा खिलाड़ियों को देने का कार्य करती है? सुविधाओं की बात करें तो देखो यहाँ पे फिटनेस के लिए बहुत अच्छी सुविधा है, ठीक है, रनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें हैं और ड्रिल वगैरह। बाकी हम बॉलिंग मशीन भी है यहाँ पे, टर्फ विकेट भी है, सीमेंट विकेट भी है, एक्स्ट्रा टर्फ भी लगाएंगे, 1-2 दिन में हमारी लग जाएगी। बाकी यहाँ पे टाइम पे अच्छे प्लेयरों की सुविधा होगी कि जैसे 15 दिन में कोई बड़ा प्लेयर आ रहा है या बड़ा कोच आ रहा है, ये चीज़ें हमारी एकेडमी में चलती रहेंगी। कोई खिलाड़ी अकेडमी से जुड़ना चाहे तो किस प्रकार रजिस्ट्रेशन फीस रखी है, क्या डॉक्यूमेंट बच्चा जमा कर सकता है? देखिए सर, डॉक्यूमेंट्स तो उनको पूरे करने ही पड़ेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो ये टैलेंट कुछ नहीं है, पहले तो डॉक्यूमेंट्स ही हैं, उसके बाद बच्चा यहाँ पे आके जैसी भी बच्चे की वो है उस हिसाब से हम उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्या संदेश देना चाहोगे पलवल के वासियों को? बस पलवल वासियों को यही देना चाहते हैं कि जो वो लोग फरीदाबाद गुड़गांव में जो वो चीज़ ढूंढते हैं या जाते हैं वहाँ पे, वो उनको भी यहीं पे पलवल में हम सुविधा प्रयोग करवाएंगे। पलवल से विधायक हैं, हरियाणा सरकार में खेल मंत्री हैं गौरव गौतम, उनसे क्या आग्रह करना चाहोगे खेल की सुविधाओं को लेकर? उनसे इतना ही आग्रह करेंगे कि भाई हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद रखें, क्योंकि देखो पहले कभी हमारे यहाँ से कोई खेल मंत्री था नहीं, और वो युवा भी हैं और खेल मंत्री हैं, सबसे बढ़िया बात है खेल मंत्री हैं। तो हम उनसे यही आग्रह करेंगे कि वो बच्चों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हरियाणा सरकार में खेल मंत्री हैं गौरव गौतम, उनसे आग्रह किया है कि अपना आशीर्वाद बनाए रखें, क्योंकि उनसे बहुत लोगों को उम्मीद है, क्योंकि अभी वो हरियाणा सरकार में खेल मंत्री हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी नमस्ते जी। नमस्ते जी। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय करें। मेरा नाम पवन डवास है, मैं पटौदी प्लेयर और हाईएस्ट विकेट टेकर रहा हूँ। हाल ही में मैंने NIS करा है, मैं अब NIS कोच हूँ। तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सूरज कुंडू भैया का और राहुल भैया का, जिन्होंने एक अकेडमी खोली। क्योंकि आज से कुछ सालों पहले जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट करा था तो पलवल में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो जिसकी वजह से हमें गुड़गांव, फरीदाबाद जैसे शहरों में जाना पड़ता था प्रैक्टिस के लिए। अब इन्होंने यहाँ पे एकेडमी खोली है, जिस वजह से बच्चों को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, सारी चीज़ें यहीं पे, अच्छे कोचेज़ यहाँ पे हैं। तो सबसे पहले तो इनका शुक्रिया अदा करूँगा। और मैं पलवल वासियों को एक संदेश देना चाहूँगा, खास करके माता पिताओं को, कि जो कि ये सोचते हैं कि अगर बच्चा हमारा 2-3 साल में कुछ नहीं खेला तो कुछ खेल नहीं पाएगा, बेकार है क्रिकेट। ऐसा है नहीं। मैं उनको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब आप बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाते हो, जैसे स्कूल में एडमिशन कराते हो, तो आप स्टार्टिंग से कराते हो। आप देखो कि 12 साल तो 12 क्लास तक वो लग गए, 3 साल आपकी ग्रेजुएशन वगैरह, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, 15-18 साल के बाद जाके आपके बच्चे को कहीं जाके कोई थोड़ी अच्छी नौकरी मिलती है, ठीक ठाक नौकरी, और आप उसमें ये सोचते हो कि क्रिकेट हम 2 साल में बच्चे को इंडिया खिला देंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये एक पेशेंस का गेम है। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, अपने बच्चे के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, जब ही जाके चीज़ें अच्छी होती हैं। अब ऐसा नहीं है कि 2 साल में आपका बच्चा कुछ नहीं खेला तो आप उसको ड्रॉप करा दो कि भी कुछ नहीं होना, बेकार है क्रिकेट, ऐसा कुछ है नहीं। सो बी पेशेंट, पेशेंस बना के रखें, अपने बच्चों पे भरोसा करें, ये मैं बोलना चाहूँगा। अब्बास भाई, बात मैं करूँ आपकी, तो आपने क्रिकेट क्यों ज्वाइन किया? क्रिकेट मेरा देखा जाए तो बचपन में जब मैं छोटा था, मेरा क्रिकेट का बिल्कुल भी कोई मेरा इंटरेस्ट नहीं था क्रिकेट में। लेकिन फिर जैसे मैंने टीवी पे देखना स्टार्ट करा, पापा की वजह से, वो मैचेस वगैरह देखते रहते थे, मैं कहा यार अच्छा है। फिर मैंने कुछ बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट करा तो इंटरेस्ट बना धीरे धीरे, फिर उसमें हॉबी वगैरह, फिर मैंने इसी को अपना प्रोफेशन बनाया। फिर अब जैसे जो बच्चा या फिर जो भी खिलाड़ी क्रिकेट से बिल्कुल ही जुड़ जाता है, प्रेम करने लगता है, वो क्रिकेट को नहीं छोड़ सकता। अब हम क्रिकेट को नहीं छोड़ सकते थे, अब इसलिए खेलने के बाद हम इसी में जुड़ गए, अब हम कोच बन गए। पलवल के अंदर आज सेंट जॉन्स क्रिकेट अकेडमी की शुरुआत की है, क्या कहोगे क्रिकेट अकेडमी के लिए पलवल के अंदर शुरुआत की? ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है सूरज भैया की तरफ से और राहुल भैया की तरफ से, कि भाई एक इतनी अच्छी एकेडमी खोली है जिसमें बच्चों को सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी। टाइम टू टाइम उनका डाटा एनालिसिस भी होगा, सारी चीज़ें होंगी, सारी टर्फ विकेट भी है, एस्ट्रो टर्फ भी है, बॉलिंग मशीन्स है, मतलब जो भी एक आज की न्यू टेक्नोलॉजी या फिर जो भी अपडेट्स आ रहे हैं क्रिकेट में, वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे बच्चों को मिलेंगी। तो इसके लिए बच्चों को कहीं बाहर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिसगाइड ज़्यादा होते हैं बच्चे आज के टाइम पे। पलवल से विधायक हैं, हरियाणा सरकार में खेल मंत्री हैं गौरव गौतम, उनसे क्या आग्रह करना चाहोगे सुविधाओं को लेकर? उनसे बस एक ही आग्रह रहेगा कि अपना एक तो आशीर्वाद बनाए रखें, और सबसे मेन चीज़ कि वो जो एक बार यहाँ पे मतलब महीने या साल भर में एक बार आके दौरा करते रहें, जिससे उनको पता चले कि किस चीज़ की कमी यहाँ पे हो रही है, कि बच्चों को क्या चीज़ें फेसेस करने को मिल रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्या फेसेस कर रहे हैं, फिर उन पर वो ध्यान दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, आपने सुना आज पलवल के अंदर सेंट जॉन्स क्रिकेट अकेडमी की शुरुआत की गई है, हतीन गेट न्यू मोड़ पर।
तो आप देख सकते हो बैनर तले आज जो हरियाणा के खेल मंत्री व पलवल से विधायक है गौरव गौतम, उनको इस कार्यक्रम में आना था लेकिन किसी कारणवश वो नहीं पहुंचे और आज उनके चाचा विजेंद्र गौतम यहां पहुंचे हैं और क्रिकेट एकेडमी का शुभारंभ किया है। पलवल शहर के अंदर सेंट जॉन्स क्रिकेट एकेडमी की शुरुआत की गई है जो हतीन गेट न्यू मोड़ पर स्थित है। एक बार जरूर विजिट करें एकेडमी। यदि बात करें एकेडमी से किस प्रकार जुड़ना चाहते हैं तो आपको हमारे डिस्प्ले पर नंबर हम दिखाने का काम करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहें। धन्यवाद।